Today an India that the world wants to play with, an India which is frankly good for global business, an India which sets standards, which is tests other people's mettle. It happens in my business also. अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है, एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना, उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। कुछ साफ है, भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तभी करेगी जब भारत सरकार उसको मंजूरी दे देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पाकिस्तान। एक और दूसरा, इसमें जो भी है फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है। आईसीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान में, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करे। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो एक सलाह यही है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने वाला है। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना। दोस्तों, एक दफ़ा फिर डेडलॉक बरकरार है। भारत अपनी पावर दिखा रहा है कि आईसीसी मजबूर है कि वो शेड्यूल जारी नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा है। ये जो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, बेसिकली तो इंडिया ने पाकिस्तान की ट्रॉफी खराब कर दी है। अब क्राइसिस चल रहा है, डेडलाइन जो है वो टूर्नामेंट शेड्यूल की वो गुजर चुकी है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली। हालांकि टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा ये नहीं, इस पर स्पष्ट से बरकरार है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के पहले साफ कर चुका कि वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के साथ राजनीतिक संबंध इतने अच्छे नहीं है। यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की विदेश नीति समझाने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट मंत्री अमरनाथ के आत्मकथा फेयरलेस विषय में के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जयशंकर विदेशी नीति पर बात की। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे। ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले। पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी, वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं। जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखिए ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्जाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात तो फिर सच साबित हो रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक टूर्नामेंट होता है ना, उसके अंदर ग्राउंड स्टाफ से लेके अंपायर्स तक, जो लोकल अंपायर्स होते हैं, जो आईसीसी अंपायर्स के साथ मैनेजर्स होते हैं, असिस्ट करते हैं,
उन सबको कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट होता है। ग्राउंड के अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बहुत कुछ चीजें क्रिकेट के अलावा जुड़ी रहती हैं जिससे कि एक आम नागरिक को फायदा होता है। तो हाइब्रिड मॉडल मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि हमारी टेनिस टीम आकर के खेल के जा चुकी है, जयशंकर साहब अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं, लेकिन जहां तक क्रिकेट टीम की बात है, उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। और साथ ही साथ मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मुल्क के हालात के सिचुएशन के ऊपर, तो हमें खुद इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात की वजह से अगर हमें एक और चीज़ जो कि पॉजिटिव इस मुल्क के अंदर हो रही थी उसकी अगर वो नहीं हो पाएगी, तो हमें सारी अपनी इस सिचुएशन को रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है ना हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। सर आपको पता है सर पूरा इंटरनेशनल मीडिया उनकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है। आप देखें कि हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हैं, उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि आईसीसी अलाउ करेगा पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने के लिए? बेशक हमने बहुत बड़ी अमाउंट लगाई है, 1280 करोड़ हमने लगा दिया है अपने स्टेडियम जो है रीन्यू करने के लिए। आईसीसी को देखें, मेरे नज़दीक तो आईसीसी अपना सबसे पहले सिक्योरिटी सिचुएशन, बाकी क्योंकि कितने मुल्क क्योंकि टीमें आ रही होंगी तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न जायज़ है, और अगर वो इसको कैंसिल करता है इस सिचुएशन के पेश नज़र तो हम उनको किसी सूरत भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ ताकि इंडिया को मनाया जा सके कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। क्या आपको लगता है कि मीटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या इंडिया मान जाएगा? इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता और आपके जो पहले ही आपके दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ, और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखिए ना, इंडिया का एक ही कंसर्न हमेशा से रहा है कि वो पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते, और अब कहीं ना कहीं वो अपने इस स्टांस को जो है वो जस्टिफाई करने के भी काबिल है। अब आप देखें ना कि जब हमारी यहाँ पे आम आवाम महफूज नहीं है, हम किसी दूसरी टीम को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इस पे कोई बात क्या आपकी जो आपने बात की इस पे मैं क्या ऐड करूँ? श्रीलंकन टीम अपने सीरीज पूरी किए बगैर वापस जा रही है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का माहौल इस काबिल नहीं है कि श्रीलंकन टीम यहाँ पे स्टे कर सके। ऑलरेडी कई साल पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक हुआ था, आज भी वो लेबल हमारे माथों पे लगा हुआ है। अगर इसी तरह इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आएंगे और यही हालात रहे तो ऐसा हर कोई आना पाकिस्तान में बंद कर देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, और मैं इस पे मज़ीद क्या ऐड करूँ? आपने हर चीज़ को सम अप कर दी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जब तक हम नहीं बेहतर करेंगे तब तक ना किसी टीम को आना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि किसी को आना चाहिए, कोई जो है ना कोई खैरात तो नहीं कोई टीम हमारे ऊपर करी ना आके, बट ठीक है यार, हम अपने मुल्क के अंदर हालात साजगर करें, उसके बाद ही हम भी एक्सपेक्ट करें कि कोई टीम आए कोई ना आए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो जाएँ, बोथ पार्टीज उनमें थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। सर आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं तो फ्यूचर डार्क ही देख रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस लोग अपनी जिद को, खासतौर पे जो हमारे आला जो ओहदेदार हैं, वो अगर अपनी जिद को ना छोड़ें तो ये जो मुल्क है ये सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सर आपको नहीं लगता कि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है ऑलरेडी? जो कुछ हो रहा है पिंडी में, लाहौर में। मनोज आपकी तरफ आऊंगा। अगर आज आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं तो फिर 2026 में आपने T20 वर्ल्ड कप करवाना है, 31 का वर्ल्ड कप भी इंडिया और बांग्लादेश में है, तो फिर आपको पाकिस्तान के सारे मैचेस ही मुझे लगता है फाइनल तक श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में करवाने होंगे, नहीं तो फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। देखिए, अभी तो बहुत लंबा समय है उन मैचेस के लिए, उनकी बात करें तब तक क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स आती हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उस वक्त क्या कुछ हालात है। लेकिन अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। वो तो पाकिस्तान के बगैर मान नहीं हो सकती, लीजिए सर। हाँ, नहीं, मैं पाकिस्तान भी एक बहुत टॉप मोस्ट टीम है, मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा। भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, ये तो तय है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बीच का रास्ता आईसीसी और पाकिस्तान को ढूंढना है। बीसीसीआई
ने सिर्फ टीम तब भेजनी है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं मिली है। और कल शाम को सोशल मीडिया में काफी कुछ चर्चा हो रही थी कि पीसीबी ने आईसीसी के थ्रू बीसीसीआई से जवाब मांगा है कि क्या बीसीसीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की है या नहीं की है। उसको लेकर के काफी सारी अटकलें काफी तेज हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि पाकिस्तान आज की जो मीटिंग होनी है उसमें किस तरीके से अपना प्रपोजल रखता है। आईसीसी मीडिएटर है, आईसीसी सिर्फ यहां पर एक डिसीजन लेगा कि क्या भारत के बगैर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो सकती है, और अगर भारत के बगैर होगी तो ब्रॉडकास्टर ग्लोबल रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और एक और चीज बता दूं आपको मैं, अभी कुछ समय पहले ही कुछ खबर ये भी है कि एक मिनी आईपीएल की भी तैयारी चल रही है। आईपीएल तो एक मेगा इवेंट है ही, लेकिन मिनी आईपीएल की भी तैयारी चल रही है। और अगर बाई चांस भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भाग नहीं लेता तो हो सकता है उस दौर में मिनी आईपीएल का आयोजन हो जाएगा। जो प्लेयर्स वहां नहीं खेलेंगे वो मिनी आईपीएल में खेलेंगे। आपको तो पता ही है यहाँ पर हमारे यहाँ किस तरीके का सेटअप है, सारी चीजें हैं, स्पॉन्सर्स हैं, फैन एंगेजमेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है फैंस एंगेजमेंट की है। अगर देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पूरा आपने देखा ऑप्टस स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ था और काफी कुछ कहा गया। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, एक जब दो टीमें मैदान में होती तो एक हारती है एक जीतती है, लेकिन जो उस टेस्ट मैच से रेवेन्यू अर्न किया आईसीसी ने और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, वो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं काफी हेल्दी अमाउंट मिला है, गेट मनी, स्पॉन्सर्स। और वैसे ही आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि भारत के बगैर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा ग्लोबल रेवेन्यू है। आप ये समझिए, स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल के लिए। अच्छा मनोज साहब, जैसे अभी आपने इससे पहले थोड़ी देर बात की थी, आपने कहा कि बीसीसीआई और पीसीबी को फैसला करना होगा, फिर आपने कहा कि हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। आप नहीं समझते कि खेल को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? दोनों, अगर बात सिर्फ बीसीसीआई और पीसीबी की नहीं है तो दोनों हुकूमतों को बैठकर ये मामला हल करना चाहिए। आप ये देखिए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो 2015 में आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बर्थडे पर पहुंच गए थे उनके घर, उनकी पोती की शादी थी, अनऑफिशियल टूर था। आप समझिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या सोच है। एक सर फिर 23 को हमने टीम भी भेज दी थी ना मनोज जी, 23 को हमने टीम भी भेज दी थी 23 के वर्ल्ड कप में। देखिए जो हालात हैं और जो भी कुछ इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं, और जहां तक हमने सुना है और पढ़ा है, जो सिक्योरिटीज एजेंसीज के इनपुट्स हैं जो उन्होंने बताया है, उसको ध्यान में रखकर के भारत सरकार ने निर्णय लिया है। यहाँ पर अंतिम फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, जयशंकर ने कहा, आपने कहा कि आप लोग उन्हें बेहतर खेल सके, क्योंकि आप परमानेंट साइड आप पोजीशन की तुलना में आप ओपन चेस्ट पोजीशन पर आए हैं। उस समय पाकिस्तान की नीति के मुझे इससे बेहतर वर्णन नहीं मिल सकता। जयशंकर ने कहा कि मतलब यह है कि आप पहले जैसी बात नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तानी के सामने भारत अब खुलकर खेलता है। केंद्रीय मंत्री क्रिकेट और भारतीय विदेश नीति के आए बदलाव के बीच दिलचस्प समानताएं भी बताई। जयशंकर ने साल 1983 में भारतीय टीम के वर्ल्ड चीफ की ट्रेनिंग पॉइंट बताई। जयशंकर ने कहा कि यह सिर्फ निर्णायक मोड़ नहीं बल्कि उस निर्णायक मोड़ के मान ऑफ द मैच थे। एक समय पाकिस्तान के जीत दर्ज के समय श्रीलंका के जीत दर्ज की, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में इतना बड़ा निर्णायक मोड़ कभी नहीं आया। मगर आप 1983 के बाद जिस क्रिकेट भारतीय भूमिका को देखें तो मौलिक रूप से बदला गया। जयशंकर ने कहा कि विदेशी नीति शतरंज बजाय क्रिकेट की तरह। विदेश मंत्री ने कहा यह क्रिकेट की तरह क्योंकि इसमें कोई खिलाड़ी खेलता है, खेल की परिस्थितियों को बदलता रहता है। घर घराना खेलना और विदेश में खेलना बहुत अलग होता है। कई बार आप अंपायर की मर्जी पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि काफ़ी हद तक यह है कि वैज्ञानिक पर निर्भर करता है। दूसरी टीम के मात देना कोशिश करना, उनके दिमाग घुसना कोशिश करना। हर बार जब आप मैदान में उतरते हैं तो प्रतिस्पर्धा भावना होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।